देखिए आपने का जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर फर्म का प्रॉफिट जो है वो 60,000 रुपये। यस सर। ठीक है। गुड मॉर्निंग कृष्ण, गुड मॉर्निंग। एंड सभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड में। फिर तुमने कहा सैलरी है, सैलरी एक पार्टनर को दी है, जिसको भी दी है यस सर। वो 45,000, 45,000। 45,000। और ये तुमने कहा ये चार्ज है। यस सर। ठीक है, ये सैलरी जो है 45,000 की चार्ज है। फिर सर तुमने 20,000 कहा का कमीशन। आईओसी है, आईओसी कितना कितना आ रहा है, पार्टनर्स के नाम क्या है? 15 सर। ABC सर। ABC। सर A को 15,000, B को 20,000 और C को 25,000। ये आईओसी हो गया 60,000। और ये तुमने कहा ये अप्रोप्रिएशन। ठीक है। यस सर। कमीशन किसको देना है? सर B को कमीशन 20,000 रुपये। 20,000 रुपए बी को कमीशन देना है। ये भी तुमने कहा अप्रोप्रिएशन। और ये सैलरी यस सर। किसको दे रहे हैं अपन? A को सर। ये ए को सैलरी दे रहे हैं 45,000 की चार्ज है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये मैंने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और यहाँ पर मैंने लिख लिया प्रॉफिट 60,000। फिर यहाँ पे मैंने लिख लिया एज सैलरी कितना, 45,000। तो सैलरी तो देंगे ही देंगे, सैलरी इज अप्रोप्रिएशन। अब कितना बच गया प्रॉफिट? 15,000 का प्रॉफिट बच गया। यस सर। अब 15,000 के अंदर ये सब काम निपटाना है। 15,000 में 60,000 आईओसी भी देना है और 15,000 में 20,000 का कमीशन भी देना है। तो अपन अब क्या यस करेंगे? सर। अपन क्या करेंगे, 15,000 जो है ना, इसको करने के दो तरीके। 15,000 को आईओसी और सैलरी, आईओसी और कमीशन। तो आईओसी 60,000 और कमीशन 1:3 है सर, अनुपात 2। 20,000। इन दोनों का जो अनुपात बताया है अभी इसने, बिल्कुल सही कहा। इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? 3:1 आ रहा है। 60,000 और 20,000 का अनुपात क्या आ रहा है? 3:1। 3:1। तो अपन क्या करो, ये जो है ये 15,000 को 3:1 में बांट दो। क्योंकि जब दोनों अप्रोप्रिएशन है तो दोनों हमारे लिए प्रायोरिटी है, दोनों हमारे लिए प्रायोरिटी है, दोनों में ऐसा नहीं कि एक का प्रेफरेंस है। तो मैं क्या करूंगा, 15,000 को 3:1 में बांटूंगा। तो 3/4 है ना, ये हुआ। और 15,000 को 1/4। तो 1/4 कितना हुआ? 3,750। यस सर। और ये कितना हुआ हमारा? 339, 11,250। तो इसका मतलब कमीशन हम 3,750 दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। अब आईओसी की बात आ गई। अब आईओसी 60,000 भी 3 लोगों का है। आईओसी जो 60,000 है वो भी 3 लोगों का। किन किन का है? ए बी सी का। 15, 20, 25। इसका अनुपात 3-4-5। 3:4:5। 3:4:5। तो ये जो है 11,250 को हम ए बी सी में 3-4-5 के अनुपात में बांट देंगे। तो 3/12, 4/12 और नहीं 3-5-7, हाँ 12। किसका? 11,250 का। तो अब हम जब अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, ये अमाउंट जितना आएगा उतनी उतनी हम आईओसी दे सकते हैं और ये अमाउंट जितना आएगा उतना हम कमीशन दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 आईओसी और यहाँ लिख सकता हूँ 2 कमीशन। आईओसी जितना जितना आएगा उतना देंगे और कमीशन जो अभी मैंने निकाला उतना देंगे, 3,750। तो ये कमीशन कितना था? 3,750। 3,750। और ये कैलकुलेट कर लो, 11,250 इंटू 5/12, 11,250 4/12। तो 11,250 रुपए अपन टोटल आईओसी दे सकते हैं। और ये कितना कितना आएगा? ये इनके 3-4-5 के अनुपात में आएगा। ये 3-4-5 के अनुपात। ठीक है। यस सर।
ये से वो कम सिर्फ आयुषी दे रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कितना कितना में नहीं, देगा। अब आपको समझ में आ गया, ये बताइए। ये सर आ गया सर। ठीक है, ठीक है, और बोलिए। अब आप, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए पहले। और किसी का कोई डाउट है? सर ए को मिलेगा 2812.5 रुपए। अच्छा, ठीक है, 2812.5 ए को मिलेगा। यस सर, तो 2813 कर देंगे राउंड ऑफ कर। हाँ, राउंड ऑफ करके उसको आप निकाल लो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आपको थोड़ा सा कुछ चीजें और अपन देखने की कोशिश करते हैं जो मैं आपको मुझे समझानी है। अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन में एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा, वो है अनुपात का कैलकुलेशन, रेशियो का कैलकुलेशन, रेशियो कैलकुलेशन। अब देखिए, मैं आपको बड़ी सिंपल से कुछ चीजें दूंगा एक्सरसाइज, फिर हम इसको और आगे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। बहुत सिंपल से एक्सरसाइज दे रहा हूँ, अभी हम जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप करेंगे। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ ए बी सी। अब देखिए, मैं जिससे बोलूंगा वो आएगा मैदान के अंदर, अपना वीडियो ऑन करके और मुझसे बात करेगा। मुझसे बात जो करेगा, जिसका नाम मैं बोलूंगा वो आएगा और अपना वीडियो ऑन करके बात करेगा मेरे से। ठीक है, तुम्हारी माइक वाइक ठीक हो गया? क्या कहते हैं मोहन कुशवाहा? मैंने एक बार पहले तुमसे क्वेश्चन पूछा था सर, माइक में कुछ प्रॉब्लम, तुम जवाब ही नहीं दे पाते। सर ठीक होगी। बस अब आप सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ। अब एबीसी पार्टनर है मोहन कुशवाहा, इनका अनुपात है 3:2:1। मैं आपसे कहता हूं कि ए अपने शेयर का, नहीं ऐसा नहीं, चलो ऐसा नहीं, अपने शेयर का नहीं, ऐसा बोलता हूं, ए गिव्स 1/6 फ्रॉम हिज शेयर। ए अपने शेयर में से 1/6 हिस्सा सी को दे देता है, फ्रॉम हिज शेयर टू सी। मैं आपसे ये कहता हूं, ए अपने शेयर में से 1/6 हिस्सा सी को दे देता है, फ्रॉम हर शेयर या हिज शेयर, जो भी कहें, टू सी। तो अब ये तुम बताओ कि मोहन कुशवाहा, मैं क्या करूं नया रेशियो निकालने के लिए? ए ने अपने शेयर में से 1/6 हिस्सा सी को दे दिया, तो कैसे निकालूं इसको? मैं समझ नहीं आ रहा। ए का हिस्सा कितना है? 1/6। ये मैंने रेशियो दिया आपके पास 3:2:1। 3/6 सर, 3/6। 3:2:1 का अनुपात दिया है ना यहाँ पे मैंने। तो ए का कितना हिस्सा है ये बताओ? सर 1/6। 3/6 है ए का हिस्सा। ए ने अपने हिस्से में से 1/6 दे दिया, तो ए के हिस्से में 1/6 प्लस करूंगा कि माइनस करूंगा? सर माइनस होगा। माइनस होगा। फिर कितना बचेगा ए के पास में? 2/6। 2/6। सी का किसको दिया? सी को दिया। सी का कितना हिस्सा है? 2/6। अरे नहीं, अभी कितना है सी का? पहले कितना है? 1/6 है सर, 1/6। 1/6 है सी का हिस्सा, और ए से उसको सी को 1/6 और मिल गया, 2/6। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2/6। तो देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस किस का? ए बी सी का। ए का कितना आएगा? 2/6 सॉरी, 2/6 को 1/3 नहीं लिखे। वो भी अब करते हैं, वो आखिर में करेंगे। ए का हिस्सा हो गया 2/6, बी का हिस्सा पहले ही 2/6 था, तो बी में तो कोई चेंज है ही नहीं। सी का हिस्सा भी हो गया 2/6, तो ये हो गया 2:2:2, मतलब 1:1:1, तो तीनों का अनुपात बराबर हो गया। अगर ए अपने हिस्से में से 1/6 हिस्सा दे देता है सी को, तो इनका जो नया रेशियो है वो हो जाएगा 1:1:1। बात समझ में आई कि नहीं आई? मोहन कुशवाहा, ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, वही पूछ रहा हूं। A gives 1/6 share from her
ए गिव्स, तुमने इसको मैं शॉर्ट में भी लिख सकता हूं, ए गिव्स फ्रॉम हर शेयर टू सी, फ्रॉम हर शेयर टू सी, ए अपने शेयर में से 1/6 हिस्सा सी को दे देता है। दिस इज दैट। ठीक है, तो नया रेशियो ये हमारा आ गया 1:1:1। अब मैं दूसरे रेशियो पे आता हूं, एक और कैलकुलेशन दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन ये आपको लिखना है, ये नोटबुक के अंदर जो मैंने अभी किया, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये लिखिए आप। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ये आपको लिखना है। ए बी सी का रेशियो है 3:1 और ये लिखना है, फिर इसके बाद क्या कैसे निकाला अपन, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। मैं ऐसे कोई क्वेश्चन दूंगा आपको। तो ए बी सी का नया रेशियो हो जाएगा 2:2 मतलब 1:1:1। ये क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक किसी को कुछ पूछनी है तो पूछ लीजिए मेरे से और लिख लीजिए इसको आपसे। सर ये क्यों कर रहे हैं सर ऐसा? सर इसको मतलब सी को क्यों दे रहे हैं 1/6? ये ऐसा इसलिए हो सकता है कि एक कहता है कि मैं पहले ज्यादा टाइम देता था, अब टाइम नहीं दे पाऊंगा उतना, और सी कह रहा है सी का काम ज्यादा हो रहा है, सी को लग रहा है कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए, और पार्टनर को लगता है हाँ सी को कम दे रहे हैं, हम सी को और ज्यादा देना चाहिए। तो ऐसा सब लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये अपने हिस्से में से सी को देगा, ऐसा हो सकता है। यस सर। हो गया सर। अपन हाँ विजय क्लियर है? यस सर। कुछ कह रहे हो तुम? नो सर, बोल रहे हैं हो गया। अगला हाँ तो नेक्स्ट थोड़ा सा नेक्स्ट केस में यहाँ पर सी और डी पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 5:4। सी और डी पार्टनर्स है, इनका रेशियो है 5:4। दूसरी सिचुएशन दे रहा हूं मैं, सी गिव्स 1/9 फ्रॉम हर शेयर टू डी। सी जो है 1/9 शेयर, सी 9 अपने हिस्से का 1/9 हिस्सा डी को दे। सर डी को दे रहा है। बिल्कुल डी है, सी और डी दो ही तो है। निकालिए जरा आप, पहले इसमें निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ सी, सी का नया शेयर निकालना है। फिर आपको हो निकालना गया है सर। न्यू शेयर ऑफ डी। फिर आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ So 4 सी एंड डी। सर सी का आ गया 4:9, सी का आ गया 4:9 और डी का सर को भेजो, सर को। हाँ अब यहाँ पे क्या होगा, सी का पहले शेयर था 4/9, उसने 1/9 दे दिया, तो 1/9 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 4/9। 4/9। 4/9। डी को मिल रहा है तो डी के अंदर ऐड करेंगे, 4/9 में 1/9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बचेगा। 5/9 सर अपोजिट हो गया रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सी डी का क्या हो जाएगा 4:5। 15 मिनट। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप क्वेश्चंस मुझे करके देंगे। ये कर लिया सबने? ये मैं चेंज कर दूं स्लाइड? यस सर। मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप लोग सब सॉल्व करेंगे। पहले आप सब क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्व करके मुझे चैट पे भेजेंगे।
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ज्यादा बड़ी बात नहीं लिख रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें लिख रहा हूँ। ABC इनका रेशियो है 2:1. B gives 1/5 from her share to C. आप पहले सब कोई क्वेश्चन उतारेंगे। वन अपॉन 9 लिखा है सर सेकंड वाले में। हाँ, सेकंड वाले में 1/9 लिखा। अब आप मेरे से कोई डाउट नहीं पूछेंगे, पहले खुद सॉल्व करेंगे, फिर मैं डाउट कर। जो क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है, सर ये क्या वो क्या, कुछ नहीं। कोई समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं कि लिखा क्या है, लेकिन कैसे करना है, ऐसे होगा वैसे होगा, वो कुछ नहीं पूछना, आपको खुद ट्राई करना। ठीक है, ट्राई कीजिएगा आप। सर व्हाट्सएप पर पर्सनल भेजने के लिए बोलिए। सॉरी सर पर्सनल भेजने के लिए बोलिएगा, ऐसे ही कर। मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10-1 मिनट और लेके फिर आपको क्वेश्चन दूंगा, आप घबराएंगे। छोटा सा चेंज करता हूँ। ABC 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 2:2:1, 2:1। अब मैं आपसे कहता हूं A gives, लैंग्वेज में ध्यान दीजिएगा, half of his share, half of his share to C, के अपने शेयर का आधा हिस्सा C को दे रहा है। तो कोई मुझे बता सकता है कैसे निकालेंगे? यस सर। बताइए। सर एक सर वो आधा दे रहे। 2/5 सर का उसका 2/5 1/2 कर है तो वो देंगे सर। 1/5 दे देगा। यस सर। आपके पास 1/5 कैसे आया? नो सर 1/2 होगा। हाफ का मतलब होता है 1/2। सर यस। तो A में से 1/2 माइनस करेंगे कि कुछ और माइनस करेंगे? माइनस कर देंगे सर 1/2। 1/5 माइनस। हाँ शिल्पी, थैंक यू सो मच, शिल्पी ने भी सेंड कर दिया। हाँ अब बताइए, शिल्पी का भी आ गया है क्या? शिल्पी, हाँ शिल्पी का भी। 2/5 हाँ क्या कह रहे हो, बोलो। सर 2/5 में 1/2 को गुना कर देंगे। यस यस यस। यहाँ पर वो लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, पहले वाले क्वेश्चन से लैंग्वेज अलग है। यहाँ पे लैंग्वेज ये कह रही है कि ए अपने शेयर का आधा हिस्सा दे रहा है, ए गिव्स हाफ ऑफ हिज शेयर। तो पहले तो आपको ए के शेयर का आधा निकालना पड़ेगा, हाफ। यस सर। अच्छा वो आप पहले निकालोगे आधा है कितना,
तो उसको हम बोलेंगे पहले मैं निकालूंगा त्याग, सेक्रीफाइस ऑफ ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/5, ए का शेयर कितना है 2/5, 2/5 का आधा निकालेंगे पहले इंटू 1/2, कितना आएगा 2/10, 2/10 का मतलब होता है 1/5। फिर अब निकालेंगे न्यू रेशियो ऑफ ए। वहां पे पहले क्या होता है, न्यू रेशियो ऑफ ए अपन डायरेक्टली निकाल दिया था, यहाँ डायरेक्टली नहीं निकलेगा, 2/5 में से वो 1/5 दे रहा है, फिर ये आ गया 1/5 बचेगा। न्यू रेशियो ऑफ सी, सी का है 1/5, ए ने कितना दिया ये 1/5, ये सी में ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 2/5। हाँ, जो ए दे रहा है शिल्पी उसको सेक्रीफाइस बोलते हैं, जितना हिस्सा ए दे रहा है वो ए का सेक्रीफाइस है, और इसको जितना सी को मिल रहा है वो सी का गेन है। तो जब एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, त्याग करता है, तो वो दूसरे का गेन हो जाता है, वो दूसरे का गेन। सर फिर तो वही मतलब हो गया 1/5, या तो हम 2 को हाफ कर दें 1/5, या फिर आप वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपके पास 1/5 आया कहाँ से? 1/5 निकालना भी तो पड़ेगा विजयपाल। यस सर। तो 1/5 निकालो पहले, फिर घटाओ। 1/5 क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, क्वेश्चन में तो 1/2 दिया हुआ है। यस सर, इसमें तो हाफ दिया, हाफ को फिर हाफ को नहीं माइनस करना। यस यस, वो गेन ही हो जाएगा। त्याग और प्राप्ति अनुपात, यस हेमलता ने क्या, त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात। तो पहले तो त्याग निकालना पड़ेगा ना, एक क्वेश्चन में 1/5 थोड़ी दिया, क्वेश्चन में तो 1/2 दिया हुआ। तो 1/5 पहले निकालोगे, फिर उसको माइनस करोगे, ये कह रहा हूं। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। आ गई सर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसके, ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। यस सर, लिख ले। यस सर, लिख लिया। अब मैं आगे कह रहा हूँ, एक और रेशियो दे रहा हूँ, ए बी सी 3:2:1। A gives 1/2 of his share, अपने शेयर का आधा। तो पहले उसके शेयर का आधा निकालो, नहीं 1/2 नहीं लेते, उसको 1/3 ले लेते, वो कैलकुलेशन ठीक पड़ेगा। A gives 1/3 of his share to C, C अपने A अपने शेयर का 1/3 दे रहा है C को। निकालिए जरा इसको, पहले आप निकालेंगे सेक्रीफाइस ऑफ ए, 3/6, 3/6 का 1/3, ये आ गया 1/6। वैसे देखा जाए तो इसको मैं ऐसे कर सकते हैं, यस सर 3/18, 3/18, 3/18 का मतलब होता है 1/6। सर 3 से 3 काट सकते तो 1/6। हाँ, यस सर। फिर आ जाएगा, अब निकाल सकते हैं हम न्यू रेशियो ऑफ ए, ए का नया रेशियो 3/6 है, और 3/6 में से उसने 1/6 दे दिया, उसके पास बच गया 2/6। न्यू रेशियो ऑफ बी, बी का शेयर है वही 2/6, बी में तो कोई चेंज ही नहीं है। सी का शेयर कितना है 1/6 है, उसको 1/6 और मिल गया, तो ये हो गया 2/6। Therefore, NPSR of A, B, and C ये आ जाए 1:1:1। Is that okay? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नो सर। अब मैं इन दोनों का एक कंपैरिजन दे रहा हूँ, फिर आप दोनों क्वेश्चंस को करेंगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ A, B, C 3:2:1, फिर मैं आपसे कहता हूँ A, B, C 3:2:1, मैं यहाँ कहता हूँ A gives 1/6 from his share
टू सी, और दूसरी बात मैं कहता हूं ए गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर टू सी। इन दोनों में अंतर है। अभी जो मैंने आज आपको समझाया, मैंने इस डिफरेंस को समझाया, फ्रॉम हिज शेयर और ऑफ हिज शेयर। ऊपर वाले केस के अंदर हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे, यस सर। मतलब हम सीधे माइनस कर देंगे। इसके अंदर हम पहले सैक्रिफाइस निकालेंगे, त्याग निकालेंगे, फिर हम माइनस करेंगे। पहले हम त्याग निकालेंगे, फिर हम माइनस करेंगे। सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या आप क्वेश्चन दे दीजिएगा। मैं दूंगा उसमें। यस सर। यस सर। यहाँ पर ये चीजें दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। फ्रॉम और ऑफ में मैं इसमें के कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, वो आपको करने रहेंगे। यस कोई पूछना है किसी को कोई चीज इसके अंदर? प्रियंका तुमको समझ में आ गया ये? तुम थोड़ा सर, क्या था? सर इसको हिंदी में क्या कहेंगे सर? फ्रॉम और इसको सर अपने हिस्से मतलब में से हिंदी और में अपने क्या हिस्से होगा? का, इसको कहेंगे हिंदी में अपने हिस्से का, और यहाँ बोलेंगे में से। अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है तो पहले उसके हिस्से का 1/3 निकालेंगे, फिर देंगे। अपने हिस्से में से दे रहा है तो उसके हिस्से में से घटा देंगे, बस ये फर्क। यस। एक में उसके हिस्से का और एक के अंदर उसके हिस्से में से, ये फर्क। यस सर। तो पहले उसके हिस्से का निकालना पड़ेगा, फिर माइनस करेंगे। यस सर। एनी डाउट इसके अंदर? किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, अब आप लोग जाइए, मैं आपको भेजूंगा तो फिर अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? यस। यस, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर।